क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन चेक इफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। देखिए जी, हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो हमें क्या यूज़ करना है? सबसे पहले हमें यूज़ करना है, देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, हमें ये यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। और हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है कि ये हमारा जो दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है जी, देखिए कैसे पता लगाते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 1936, 1936, ये एक नंबर है ना। तो जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो सीख ले। देखिए, आप लिखेंगे 1936 और ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे। अब क्या करेंगे? देखिए, सबको डिवाइड करना तो आता होगा। मैं मानता हूँ कि हर बच्चे को जो 8 क्लास में है डिवाइड तो कम से कम आता होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको डिवाइड करना होता तो डिवाइड हम कैसे करते हैं? मान लो ऐसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक नंबर दिया होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे यहाँ पे नंबर दिया है 2, है ना, मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता? मैं कहता 2 9 18, 1 बचता, फिर मैं यहाँ से 3 को नीचे उतारता, 2 6 12 में ऐसे करता, फिर 1 बचता, फिर मैं यहाँ से 6 को नीचे उतारता, 2 8 16 हो जाता। अभी हो गया 0 तक आ गया, मतलब 2 से मैं ख़त्म कर दिया। ऐसे हम डिवाइड करते हैं ना। तो इसमें क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन में हम डिवाइड ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? डिवाइड में आपको नंबर दिया होता है कि 2 से डिवाइड करो या 3 से डिवाइड करो या 5 से डिवाइड करो। यहाँ पे नंबर नहीं दिया होता। प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर नहीं दिया होता। आपको नंबर खुद ढूंढना होता है कि मैं इसको किससे डिवाइड करूँ। और आपको ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिससे डिवाइड हो जाए, मतलब पूरा डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2 से पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया। आप इसको किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते जिससे डिवाइड ही ना हो इन द सेंस कि पॉइंट में आंसर आए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे 25 है, तो 25 को मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, है ना। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर आएगा? देखो, 2 1 2 0, 5 बच जाएगा। फिर मुझे पॉइंट लेके 0 लेना पड़ेगा। सॉरी, फिर अभी तो 5 आ गया, फिर मैं लिखूँगा 2 2 4, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट लेके मुझे 0 लेना पड़ेगा, फिर 2 5 10, है ना, फिर 0 आएगा। तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ गया। तो इसमें मुझे इस तरीके से सॉल्व करना है कि मुझे पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मुझे एक ऐसा नंबर तलाश करना होगा जिससे मैं ईजिली इसको डिवाइड कर सकूं। ठीक है जी, समझ में आया? अब देखिए, जैसे मैंने 2 से कैसे डिवाइड किया था, जैसे फॉर एग्जांपल 1936 था, है ना। तो यहाँ पे मुझे अपनी तरफ से एक नंबर चूज़ करना है। तो मैं नंबर चूज़ करूँगा 2। क्यों? मुझे एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जिससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। और मुझे मालूम है कि पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? देखिए, अगर कोई भी नंबर है, जैसे 1936 एक नंबर है, उसके आखिरी में अगर 0 है या 2 है या 4 या 6 या 8, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर आप याद कर लीजिए। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, उसके आखिरी में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर हमारा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। पूरा का पूरा 2 से हमारा डिवाइड होगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, बस आपको एंड में देखना है। देखो, इस नंबर के एंड में क्या है? 6, तो 2 से डिवाइड होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 अपनी तरफ से ले लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना ज़रा। अब मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ? मैं कहता हूँ 2 9 18, 1 बच गया। वो यहाँ पे कीजिए, 2 9 18, 2 9 18, तो 1 बच गया। अगला नंबर क्या है? 3, तो कितना हो गया? 13। देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं 3 उतारूँगा। देखिए, सेम हो गया ना। अब देखिए, 2 6 12, फिर 1 बच जाएगा, है ना। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे अब मैं लिखूँगा यहाँ पे 2 6 12, तो यहाँ पे 13 था, तो 1 बच गया। तो 1 जब बचा और अगला नंबर क्या है? 6, तो बच गया 16। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करूँगा? 6 उतारूँगा, 2 8 16, 0 आ गया। यहाँ पे लिखूँगा 2, यहाँ पे देखिए 16 था ना, 2 8 16, सेम आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जैसे मेरा डिवाइड ख़त्म हो गया, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा? अब मेरे यहाँ पे 2 से डिवाइड ख़त्म हो गया। अब मेरा नया नंबर क्या है? 968। अब मेरा नया नंबर है। अब मुझे फिर से फॉर एग्जांपल इसको डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा आखिरी में 8 है, तो अगर आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 0 2 4 6 8, अगर आखिरी में ऐसे नंबर हो, इनमें से कोई भी डिजिट हो आखिरी में, ठीक है, नंबर के आखिरी में कोई भी ऐसी डिजिट हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0, तो 2 से डिवाइड होगा। तो मुझे पता चलेगा कि पूरा 2 से डिवाइड होगा। तो मैंने दोबारा से यहाँ पे 2 लिख दिया। अब दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे।
अब देखिए 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया। अब यहाँ पे देखिए 2 9 है तो 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 1 बच गया। तो जब 1 बच गया अगला नंबर क्या है 6, तो बन गया 16। सो 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अभी 8 है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कैसे करता, यहाँ पे मैं 6 उतारता, 2 8 ज़ा 16। अब मैं क्या करता, अब मैं 8 उतारता, फिर मैं करता 2 4 ज़ा 8, तो 0 आ जाता ये। तो 2 8 ज़ा 16 हो गया। अब 8 बचा, 2 4 ज़ा 8, देखो 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, तो 1 6 के साथ मिलके हो गया 16। 2 8 ज़ा 16, जैसे मैं ऐसे जा रहा हूँ 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब देखिए 8 है, 2 4 ज़ा 8, देखो ऐसे 2 4 ज़ा 8, ठीक है, ऐसे 2 8 ज़ा 16, मैं हमेशा ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसको रब कर दीजिए, 0 आ गया, अब रब कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब ये 484 है ना, ये दोबारा से मेरा एक नया नंबर बन गया 484। मान लीजिए मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है। अब मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा, 2 से। 2 से क्यों करा, क्योंकि आखिरी में 4 है। ये जो नंबर मैं पिक कर रहा हूँ कि मैं इस बार 2 से करूँगा, इस बार 3 से करूँगा, इस बार 4 से करूँगा, अभी तो मैं 2 से ही कर रहा हूँ, लेकिन आगे मैं करूँगा फॉर एग्जांपल 3 से, 4 से, 5 से, जिससे भी। तो ये नंबर मैं खुद से अपनी तरफ से पिक कर रहा हूँ। क्यों पिक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये देख के समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो देखिए 2 4 सॉरी देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, इसको डिवाइड करिए, ऐसे ही आता ना, 2 2 ज़ा 4 आता, फिर 0 आता, फिर आप 8 उतारते, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 0 आता, फिर आप 4 उतारते, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 0 आता है ना। तो 2 4 2 हो गया। अब मुझे क्या, मैं क्या करता, अब मैं 2 4 2 को मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2 4 2 यहाँ पे है। अब मैं इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आखिरी में 2 है तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे भी देख लीजिए 2 1 ज़ा 2, 0 आ गया। मैंने क्या उतारा, 4, यहाँ पे क्या आ गया 4। यहाँ पे उतारते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम एक इसके बाद इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर कोई कैरी नहीं बचा तो ऑटोमेटिकली, जैसे 4 है तो 4 ही लेंगे। कुछ अगर कैरी जाता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 होता तो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाता तो 1 4 के साथ मिलके 14 हो जाता। यहाँ पे उतारता तो मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 बचता, फिर 4 उतारने के बाद 14 बन जाता। मतलब सेम चीज़ है, बट हम इसको ऐसे ना करके ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। और बार बार हम क्या कर रहे हैं, 0 आने के बाद जो आंसर आता है उसको हम दोबारा और डिवाइड कर देते हैं। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 1 2 1 यहाँ पे भी आता। फॉर एग्जांपल देखिए 4 हो गया, सो 2 2 ज़ा 4, 0, आपने 2 उतारा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए, 0 हटा दीजिए, ये लिए 0 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा ये आंसर आता है इसको मैं नया डिवाइड करता हूँ। अब देखिए इसको मैं नया डिवाइड करूँगा। अब डिवाइड के लिए हम यहाँ पे नंबर लगा देना, जब मुझे इसको डिवाइड करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ नंबर लगाना होता है, ठीक है। अब देखिए अब ये नंबर किससे जाएगा, ये नंबर जाएगा 11 से। 11 1 ज़ा, देखिए 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 12 था तो 1 बचा, और अगला नंबर क्या है 1 है, सो 11 हो गया। 11 1 ज़ा 11, इस तरीके से हो गया। देखिए यहाँ पे भी करके देखिए कैसे करते हैं आप इसको, अगर डिवाइड करते तो आप, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा 11 वाला जो है, अभी देखिए 1 2 1 है, आप कहते 11 1 ज़ा 11, तो 1 बचता, 1 ऊपर से उतारते 11 हो गया, 11 1 ज़ा 11, 0 हो गया, ठीक है। अब इसको दोबारा हम डिवाइड कर रहे हैं, अभी किससे डिवाइड होगा, 11 है तो 11 से ही होगा। 11 1 ज़ा 11, सॉल्व हो गया, 1 तक लाना होता है बस, पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, 1 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, फिर 1 से करोगे 1 आएगा, तो ऐसे चलता ही जाएगा, ठीक है। हमें उसमें पढ़ना नहीं है, 1 आ गया बस, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया पूरा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब जैसे जिन बच्चों को नहीं मालूम मैं उनको बता देता हूँ कि आपको इस चैप्टर को समझने के लिए, अगर इस चैप्टर को ईजी बनाने के लिए, एक तो आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, दूसरे आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, है ना, 11 × 11, 12 × 12, 13 × 13, समझ रहे हो। इस तरीके से आपको 20 कम से कम 20 तक तो ये याद कर लो, एक जगह लिख लो पेपर में, 20 तक आप याद कर लो, है ना। क्या होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25, 11 11 ज़ा 121, 12 12 ज़ा 144, 13 13 ज़ा 169, इस तरीके से। तो जब आपको ये याद हो जाएगा ना, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा मुझे किससे डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे 1 to 1 आया, अगर आपको ये याद होगा तो आप इजीली कर दोगे, अरे 1 to 1 है तो 11 के टेबल में आता है, 11 11 ज़ा 1 to 1। अदरवाइज़ आप सर्च करते रहोगे, आप ढूंढते रहोगे किससे कटेगा, और आप बार बार नंबरों से ट्राई करोगे, इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, आप इसको याद कर लेंगे 2 से 20 तक, ठीक है जी। अब देखिए इसने बोला था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, हमें चेक करना था कि ये 1936 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिखा दिया डिवाइड करके। अब अगले पार्ट्स में, जब मैं अगले पार्ट्स करूँगा तो उसमें मैं ये डिवाइड वाला नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट करूँगा, ठीक है। तो डिवाइड वाला पार्ट मैं बार बार नहीं करूँगा, वो मैंने पहले पार्ट में समझाने के लिए आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए, अब इसके जो फैक्टर्स आए ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1936, इसके जो फैक्टर्स आए वो आप लिख लीजिए यहाँ। ये जो आप सॉल्व करेंगे इसके नीचे लिख लो, साइड में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। देखिए 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, 1 2 3 4, और फिर क्या 2 बार 11 है। आपको ऐसे लिख लेने 1936 के बराबर क्या है ये। इस पूरे अगर आप इस सब को मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 है ना, और इस पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से आंसर क्या आएगा, 1936 आएगा, ठीक है। इन ये 4 बार 2 और 2 बार 11, इन सबको अगर आपने मल्टीप्लाई किया आपस में तो वापस से 1936 आएगा, ठीक है। जब ये आपका आ गया ना, फिर देखो आपको क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाने हैं। देखो 2 2 पेयर, 2 2 का पेयर इन द सेंस कि मतलब 2 2 का जोड़ा बनाना है। नंबर कोई भी हो, नंबर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, आपका 2 2 का जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है बेसिकली। देखो ये 2 2 का पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, 11 11 ये जोड़ा बन गया। ऐसे आपको लाइन मार्क करके आनी है। अगर आपने सब जो भी नंबर्स आपके आए हैं यहाँ पे सबका आपने जोड़ा बना दिया तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। आप जोड़ा नहीं बना पाए तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में सबका जोड़ा बन गया, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा। मान लो यहाँ पे एक और होता, 2 होता, तो देखो 2 का जोड़ा नहीं बन पाया, इसका जोड़ा मैं किसके साथ बनाऊँगा, ठीक है। और एक नंबर का जोड़ा उसी नंबर के साथ बनेगा, ऐसा नहीं होगा कभी जहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है तो आपने काम करा, अच्छा इन दोनों का भी जोड़ा बना देता हूँ, ऐसे जोड़ा नहीं बनेगा। जोड़ा कैसे बनेगा, सेम नंबरों का जोड़ा बनेगा, सेम नंबर का पेयर बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये भी होता ना 2 और 3 तो भी जोड़ा नहीं बनता। यहाँ पे अगर एक एक्स्ट्रा 2 भी होता तो भी जोड़ा नहीं बनता ऐसे, या फिर यहाँ पे 11 होता तो भी ये रह जाता। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, सबका जोड़ा बन गया तो आप लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे सिंस नो नंबर इज लेफ्ट ओवर, ये लिखोगे सिंस नो नंबर इज लेफ्ट ओवर, ठीक है। देखिए आपकी बुक में ना, मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो एग्जाम्पल में ना काफ़ी लंबी लाइन दी हुई है। क्या दिया हुआ है, क्लियरली द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर फॉर एग्जाम्पल 4 1 6 1 6 कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपकी बुक में इसमें दिया हुआ है नो फैक्टर, तो ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला यूज़ नहीं करना क्योंकि काफ़ी बड़ा है। अगर आप यूज़ करना चाहो, कोई बच्चा लिखना चाहता है, अच्छी बात है, मैं उसको मना तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में चाहिए कि यार कुछ शॉर्ट सा मिल जाए तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस आपको आप वो लिखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, नो नंबर इज़ लेफ्ट ओवर, ठीक है, नो नंबर इज़ लेफ्ट ओवर। या फिर आप लिख सकते हो नंबर का आप फैक्टर लिख सकते हो क्योंकि ये सारे इसके फैक्टर हैं, नो फैक्टर, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर हैं, ये सारे इसके फैक्टर हैं, नो फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर है, मतलब ये जो नंबर्स हैं इसके फैक्टर हैं, इसका मतलब कि इन नंबरों से ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये इसके फैक्टर्स है। सिंस नो फैक्टर इज़ लेफ्ट ओवर, कोई भी फैक्टर बचा नहीं है। देखो ये फैक्टर है, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, सिंस नो फैक्टर इज़ लेफ्ट ओवर हैंस 1936 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपको लिख के आ जाना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। बस आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, सिंस नो फैक्टर इज़ लेफ्ट ओवर। और ये जो मैंने लाइन बनाई अंडरलाइन, ये भी आपको करके आना है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने जोड़ा बनाया है। अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा लिखना पड़े। अगर आप ये नहीं बनाओगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा और ज़्यादा लिखना पड़े, टीचर आपका नंबर काट ले या कुछ भी हो, मगर बनाकर आते हो आप तो एकदम प्रेजेंटेबल लगेगा, बंदा देख कर ही समझ जाएगा कि हाँ, सिंस नो फैक्टर इज़ लेफ्ट ओवर हैंस जो भी नंबर है इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये लाइन आप याद कर लीजिए। इस लाइन को हम इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हर जगह हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंस नो फैक्टर इज़ लेफ्ट ओवर, जिसमें फैक्टर बच जाएगा उस पर लिखेंगे सिंस 1 फैक्टर इज़ लेफ्ट ओवर हैंस जो भी नंबर होगा इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है।